आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें एक चीज़ का याद रखेंगे आप कि आवर्धन जो होता है वो I/O होता है। जैसे प्रतिबिंब दर्पणों में होता था वैसे भी इसी में भी सेम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी वस्तु जब अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस तक आते आते कैसी हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के उसके समानांतर हो जाएंगी। और जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह अपवर्तन के बाद में उसके मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, अनंत पे है, वो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो जो कि बहुत छोटा होगा और उल्टा होगा। इसमें दिख नहीं रहा है पर यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें और हमने एक चीज़ बताई थी, इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी होंगे और इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। और जबकि दर्पणों में उल्टा होता है, इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं और इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब इसमें कैसा होगा, वास्तविक होगा क्योंकि इधर बन रहा है, उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी होगी और जब यहाँ पर आगे मिलेगी तो ये बहुत छोटी होगी। ठीक, अब इसका एम हम देख लेते हैं, आवर्धन किस तरीके से। सपोज़ कर लो कि अगर हमारी जो वस्तु है वो 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की। और हमारा जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का बना है, तो हमारा जो आवर्धन आएगा वो 0.01, मतलब एम का जो मान आएगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। 1 से कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक, अब इसमें आई हमारा नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बन रहा है, तो इसको क्या लेंगे, माइनस। वो हमारा प्लस में हमेशा रहेगा ही, तो माइनस अपॉन प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एम की वैल्यू कैसी लेंगे हम, माइनस। हमें इस वाले से ज़्यादा मतलब है, इस वाले से इतना मतलब नहीं है, पर फिर भी बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भाई एम ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 क्या होगा, वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बता दिया, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, अब इसमें हम यू देखते हैं, यू हमारा इधर आ रहा है तो माइनस, वी इधर आ रहा है तो प्लस, एफ हमेशा इसमें कैसा रहेगा, प्लस रहेगा क्योंकि इसका मुख्य फोकस किधर रहता है, हमारा इधर रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, हमने एक कोई वस्तु ले ली ए बी। ठीक, यहाँ से एक समानांतर किरण चलाई जो कि इसके फोकस से होकर के जाएगी, चलेगी। उसके बाद हमने एक प्रकाश केंद्र से चलाई जो कि प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है, वो सीधी निकल जाती है। और ये दोनों किरणें कहाँ पर आकर के मिली, यहाँ पर आकर के मिली। ठीक है, अब एक्चुअली में ना थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, अगर इसको थोड़ा सही से बनाएंगे तो ये फिगर जो है ये यहाँ पर आके मिलेंगी दोनों, मतलब ये छोटा बनेगा। आपको ये याद रखना, बड़ा बन गया है पर ये छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इधर बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा, उल्टा है। ठीक है, छोटा होगा, ये बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। किसके बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच बनेगा। अब छोटा बन रहा है, सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना, 10 सेंटीमीटर का हमारा बस थी, तो कितना आया 0.5, मतलब एम की वैल्यू कितनी आई हमारी, लेस देन 1 आई। आई हमारा नीचे है मतलब माइनस, ओ पॉजिटिव ऊपर है तो प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। तो हमें इस साइन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें एम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अब यू हमारे इधर है तो माइनस, वी हमारा इधर है प्लस, एफ भी इधर ही है, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर चलाई और एक चलाई प्रकाश केंद्र से, तो ये दोनों जाकर के कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर आकर मिल जाएंगी और अपना प्रतिबिंब कहाँ बना देंगी, वक्रता केंद्र पर ही बना देंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा तो है ही, परंतु वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा होगा, जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब सपोज कर लो कि अगर बस 10 सेंटीमीटर की थी तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, एम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब एम की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आएगी। आई अभी भी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यू इधर है माइनस, वी इधर है प्लस, एफ इधर है प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक, ये भी हमारा हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो वही दोनों किरण फिर से चलानी है हमें, पर ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कब वस्तु कहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, परंतु ये वस्तु से बड़ा होगा। तो ये कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, बार बार डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो आपको परफेक्टली आप इसको ड्रॉ करें तब आएगा, अदरवाइज आपको याद करना ही पड़ेगा कि कहाँ पे वस्तु रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा, वस्तु से बड़ा होगा।
तो यहाँ पर हमारा कैसा बना, वस्तु से बड़ा बन गया। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रहेगा। अब सपोज कर लो कि वस्तु हमारी 10 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर का, तो ये कितना आया 1.5, मतलब 1 से बड़ा है। तो एम की वैल्यू कितनी आई, एम इज ग्रेटर देन 1। आई अभी भी माइनस, ओ पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आई, माइनस की आई, ठीक है। यू इधर रखा है हमारा वस्तु, तो माइनस, वी इधर है प्लस, एफ प्लस में रहेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो। तो जब भी वस्तु फोकस पर रखी होती है, अब देखो इसके जो प्रतिबिंब बनने के नियम है सेम होते हैं हमारे अवतल दर्पण की तरह, कि अगर हमारी वस्तु फोकस केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच रखी हो तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, और जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है अवतल दर्पण में। पर यहाँ हमारा उत्तल लेंस है, ये याद रखना, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। साइन कन्वेंशन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, इसके साइन कन्वेंशन अलग है, उसके अलग है, ठीक है। डायरेक्शन देखना पड़ता है हमें, किस डायरेक्शन में हमारे। अब हमारा अगला पॉइंट है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, ठीक है। तो जब भी वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो हमने एक प्रकार से अब एक समानांतर किरण चलाई, एक प्रकार से केंद्र से होकर के चलाई, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगी मतलब अनंत पर जा करके मिलेंगी, ठीक है। तो जब अनंत पर मिलेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये याद रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि वस्तु जो थी वो 10 सेंटीमीटर की थी और ये हमारा 1000 सेंटीमीटर का बना, तो ये कितना आ जाएगा 100। एम इज ग्रेटर देन 1। आई इसमें माइनस का, ओ प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यू इधर है माइनस, वी इधर है प्लस, एफ इधर है प्लस रहेगा साइन इसका, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है जब वस्तु फोकस केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमने एक वस्तु रखी ए बी, एक किरण हमने चलाई इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ जाती है, हमारे फोकस केंद्र से होकर के चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक किरण चलाई प्रकाशिक केंद्र से होकर के, तो वो सीधी निकल जाती है। अब देखो ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलने वाली, ये अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनको ये कभी नहीं मिलने वाली, पर हाँ इनको अगर पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी, हमें क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, और ये यहाँ पर जा कर के मिल जाएंगी। तो जब ये अब हमारा प्रतिबिंब किधर बना, इधर बनता है तो वो वास्तविक होता है, इधर बनता है वो आभासी होता है, वस्तु से बड़ा है और सीधा, उल्टा तो नहीं बनाना, सीधा है। तो हमने बस वही लिखा है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनना है ना, ठीक है। अब सपोज कर लो अगर ये 10 सेंटीमीटर का था और ये 15 सेंटीमीटर का, तो 1.5, तो एम की वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 1 आई। अब आई अक्ष के ऊपर है हमारी, आई जो है अक्ष के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव, ओ भी अक्ष के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 ही रहेगा, तो एम इजिकल टू प्लस। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये किसका आया, हमारा प्लस का आया। यू पहले भी माइनस आता था, इधर रहती थी वस्तु, पर वी पहले इधर रहती थी तो प्लस आता था, अब इधर आ गई तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसके साइन कन्वेंशन भी आपको सही से देखने पड़ेंगे। फोकस दूरी हमारी इधर ही रहेगी तो ये हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। अब देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। इसमें कहाँ रखेंगे, सबसे पहले वस्तु को, इसमें सिर्फ 2 ही स्थितियाँ हैं, एक अनंत पर रखेंगे, एक अनंत प्रकाशिक केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में रखते हैं। और इसका मुख्य फोकस जो होता है वो इधर होता है, न कि इधर होता है, और इसका मुख्य फोकस इधर होता है। ये हमने कई बार रिपीट कर चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो साइन भी हमें इसके अकॉर्डिंग लेने होते हैं और इसमें साइन इसके अकॉर्डिंग लेने होते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, प्रकाश वहाँ से किरणें चलेंगी, आते आते इसके समानांतर हो जाएंगी, और जो किरणें समानांतर आती हैं वो लेंस से टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएंगी। तो ये तो मिलने वाली है नहीं, हमने इसको पीछे डॉट डॉट लाइन से मिलाया और वो कहाँ पर आकर के मिली हमारी, इसके मुख्य फोकस पर आकर के मिल गई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, इधर ही बन रहा है, आभासी इधर बनता तो वास्तविक होता, आभासी होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। अनंत पर रखी है वस्तु तो उसका बहुत बड़ी वस्तु थी, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, फोकस केंद्र पर बनेगा और कैसा होगा, सीधा होगा, ये भी ध्यान रखना, सीधा होगा। अब सपोज कर लो कि वस्तु हमारी 1000 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब कितना बना, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का, तो 0.01 मतलब एम की जो वैल्यू आई वो वेरी लेस देन 1, ठीक है। आई सीधा बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, ओ भी हमारा ऊपर की तरफ होता है तो प्लस 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 क्या आ जाएगा, एम प्लस रहेगा। अब यू भी एफ के बारे में देख लेते हैं। यू भी हमारा इधर ही था, वी भी इधर ही बना तो माइनस माइनस, एफ तो इसका मेन फोकस इधर रहता है तो ये भी माइनस। अब देखते हैं जब वस्तु अनंत तथा ओ के बीच में रखी हो,
अनंत तथा ओ के बीच में रखी हो। तो ये हमारी वस्तु है ए बी, सॉरी ये वाली वस्तु ए बी अनंत और ओ के बीच। ठीक, तो हमने एक प्रकार से एक किरण चलाई वो खिंच के समानांतर और ये इस तरीके से निकल गई, तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, एक प्रकार से केंद्र से ये भी आगे की तरफ निकल जाएगी, तो ये वाली किरण तो कभी मिलने वाली है नहीं, तो हमने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाया, इस वाली किरण को पीछे बढ़ाया। जहाँ पर ये दोनों मीट कर गई, मिल गई, वहाँ पे हमने हमारा क्या बन गया, एक प्रतिबिंब बन गया। अब देखो ये वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है, इधर बन रहा है आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो हमने बस वही लिखा है, प्रतिबिंब फोकस केंद्र तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, फोकस केंद्र तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा और कैसा होगा, हमारा सीधा होगा। अब इतना भी छोटा नहीं बनेगा, सपोज कर लो अगर ये 100 सेंटीमीटर का था तो ये 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पे हमने 1000 माना था, तो 0.1 मतलब एम की वैल्यू जो आएगी वो <1 आएगी जस्ट। आई ऊपर ही बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, तो प्लस ओ भी ऊपर ही है, तो ये भी प्लस, ये प्लस कैसा हो जाएगा, प्लस का रहेगा एम, यू भी इधर, वी भी इधर, एफ भी इधर, तीनों कैसे माइनस। तो आप इसमें रट सकते हो कि यू वी एफ इन अवतल लेंस में तीनों कैसे रहते हैं, हमारे माइनस के रहते हैं। एम भी प्लस का रहता है, यहाँ पर एम भी प्लस का रहता है, बस यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए लेंस का सूत्र, हमारा जो दर्पण का सूत्र होता था वो होता था 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पर अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का अंतर है। 1/f = 1/v, v याद रखना है, सबसे पहले v आएगा उसके बाद u आएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/v - 1/u। ठीक है, इसमें 1/v + 1/u, चाहे तो इसको पहले रख लो चाहे इसको पहले रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें फ़र्क पड़ेगा। अब इसका आवर्धन और जो दर्पण होते थे उसका आवर्धन दोनों का सेम है, I/O, उसमें भी I/O होता है। पर यहाँ पर देखेंगे दर्पण में जो आवर्धन होता है v और u में रिलेशन वो होता है -v/u दर्पण में। ये किसके लिए, हमारा दर्पण का, ये भी हमारा दर्पण का था। ठीक है, पर इसमें यहाँ पर आएगा हमारा प्लस, क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा। ये आई क्या है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ वस्तु की ऊंचाई, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, यू क्या है, वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस से। अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होती क्या है कि प्रकाश के किरणों को एक मोड़ने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं हम लेंस की क्षमता। जो लेंस जितनी ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ेगा वो उसकी उतनी ही अच्छी लेंस की क्षमता होगी। अब इसमें लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। एफ क्या है यहाँ पर, P मतलब पावर, ठीक है, एफ मतलब फोकस दूरी, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, इसको बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एफ अगर हमारा सेंटीमीटर में हो, वो सॉरी मीटर में हो, किस में हो, तो मीटर में हो तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में एफ जो फोकस दूरी है वो मीटर में दे रखी है तो यहाँ पर 1 लिखोगे। अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 100 लिखोगे, और मात्रक दोनों का डायोप्टर ही आएगा। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस की। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो इसमें एफ है प्लस है तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की आएगी। 1/f, एफ किस में है, माइनस में है, तो पावर किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और पावर प्लस, और अवतल लेंस में फोकस दूरी और पावर कैसी हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर संपर्क में लेंसों की कुल क्षमता, मतलब अगर एक साथ 3-4 हम लेंस रख दें, ठीक है, तो उनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर पहले लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 और तीसरे लेंस की क्षमता P3, तो उनकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2 + P3। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ये लेंस हो चुका है ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।